जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि स्फिग्मा मैनोमीटर के क्या क्या पार्ट्स हैं, तो आज हम आपको इससे पैमाइश का तरीका बताने लगे। जी तो जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये इसका कफ है, तो कफ के ऊपर लेफ़्ट आर्म के लिए ये वाली जगह बनी हुई है। लेफ़्ट के लिए हम यूँ रखेंगे, तो जैसे कि हमारे पास पेशेंट का लेफ़्ट आर्म है, और अगर राइट आर्म होगा तो राइट आर्म के लिए हम ये इस तरह रखेंगे, ट्यूब इस तरफ आएगी। तो ये हमारे पास लैंडमार्क, इससे हमने 1 इंच ऊपर रखना है। बाजू को पहले यूं कर लें, आपको ये महसूस होगी जगह। इससे तकरीबन 1 इंच के फासले पे हमने ये कफ बांधना है। कफ इस तरह से बांधना है कि ये जो ट्यूब्स हैं हमारे पास, ये बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा अंदर की तरफ आए ये। और ये जो उनसा कफ है हमारे पास, इसको आपने बांध लिया। और ये हमारे पास गेज है, गेज के पीछे ये क्लिपर लगा हुआ है, इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद ये बल्ब था, और ये बल्ब का वॉल्व है, इसको मैंने कहा था क्लॉकवाइज बंद करना, तो ये क्लॉकवाइज बंद कर दिया। यहाँ पे हमारे पास नब्ज़ होती है, ये रेडियल आर्टरी, इससे हम आर्टरी को पल्पेट करते हैं, हमें यहाँ पे आर्टरी महसूस होगी। अब मैं ये बल्ब को प्रेशर देने लगी हूँ, आप गेज पे देखें। हमने बल्ब से प्रेशर दे दिया है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता वॉल्व को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ताकि प्रेशर रिलीज हो, और साथ में हमने ये पल्स पे हाथ रखा हुआ है। जहाँ पल्स की धड़कन हमें महसूस होनी शुरू हो जाएगी, वो पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ये 100 पे मुझे पेशेंट का ब्लड प्रेशर महसूस हो रहा है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पल्पेटरी मेथड से जो हम बीपी ऑपरेटर से बीपी नापेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है, डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर नहीं आता। हमारा पल्पेटरी मैनुअल मेथड ऑफ मेजरिंग बीपी। जी तो अब हम करने लगे ऑस्कल्टेटरी मेथड से बीपी मॉनिटर करना। ठीक है, ऑस्कल्टेटरी मेथड के लिए हमें ये स्टेथोस्कोप चाहिए होता है। पल्पेटरी में हम नब्ज़ को महसूस करते हैं, और जहाँ नब्ज़ हमें महसूस होना शुरू हो जाती है, तो वो ऊपर वाला बीपी जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो देगा। जबकि पल्पेटरी मेथड से हम यहाँ पे, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी होती है, उसको महसूस करते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं कानों के ज़रिए। कान के अंदर हम ये वाली ट्यूब लगाएंगे, यहाँ से हम वो भरेंगे, हवा भरेंगे बल्ब के ज़रिए, और फिर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा हमारे पास। और जहाँ आवाज़ बंद हो जाएगी, हम फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉल्व छोड़ेंगे। जहाँ आवाज़ शुरू होना आएगी तो वो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, और जहाँ आवाज़ बंद हो जाएगी वो आएगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम देखते हैं कि इस मरीज़ का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। जी तो ये मैंने कान में लगा दिए अपने ईयरपीस, ठीक है, और ये है स्टेथोस्कोप का डायाफ्राम, ये मैंने रखा है। पहले मैं इसके दिल की जो नब्ज़ में धड़कन की आवाज़ आ रही है उसको सुनूंगी। गेज मैंने वापस लगा दी यहाँ पे, और मैंने ये बल्ब को क्लॉकवाइज मूव किया, वापस बंद कर दिया। अब मैं ये बल्ब से प्रेशर देने लगी। जिनका बीपी ज़्यादा बढ़ता है उनका हम 200 तक भी लेके जा सकते हैं। अभी तक मुझे आवाज़ आना स्टार्ट नहीं हुई। जी तो यहाँ से मुझे आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। अब जहाँ पे ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जहाँ पे मुझे बंद होगी वो आएगी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पे मुझे आवाज़ आना बंद होगी, ये 60 पे। तो इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हुआ 100, इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हुआ 60,
इसके बाद हमने ये ऐसे ही नहीं छोड़ देना, मरीज़ का बाजू के ऊपर प्रेशर अप्लाई इस तरह नहीं करना। तो ये अब हम रिलीज़ कर रहे हैं, पूरा प्रेशर रिलीज़ करके गेज उतार कर, कफ उतार कर